जय हिंद दोस्तों। तो जीके विथ रवि सैल में आपका स्वागत है। तो एडुटेरिया का 7500 प्लस क्वेश्चन में आज का सेट प्रैक्टिस है 6 यानी 6 नंबर प्रैक्टिस सेट आज देखते हैं हम, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। सेट प्रैक्टिस जो अच्छे है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है कि उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। कौन कौन सा मंदिर जो है भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है बी। बी ऑप्शन सही है, यानी लोपाक्षी मंदिर और अजंता गुफा और एलोरा गुफा और पांचवा बाघ गुफा को जो है भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है ए। ऑप्शन नंबर ए सही है, महायान से संबंधित है। किससे संबंधित है? महायान। अगला है कि शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे। तो इसका सही आंसर है बी, चांदी का। बी ऑप्शन सही है, चांदी का सिक्के जो है प्रचलित किए थे। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 का आंसर है सी, यानी केवल दूसरा जो है सही नहीं है। केवल दूसरा सही नहीं है। इसका सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, ये जो है सही नहीं है। बाकी सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी की शुरुआत की, ये जो है सही है। और तीसरा है कि सिकंदर लोदी गुजरात के मोहम्मद बेगरा और राणा संगा के समकालीन थे। और चौथा है कि उसने मुस्लिम महिलाओं के साथ साधु संतों की कब्रों पर जाने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। ये 3 जो है सही है और दूसरा ऑप्शन जो है गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था। इसका सही आंसर है ए, मंडल। ऑप्शन नंबर ए सही है, मंडल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे। दिल्ली के वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे। इसका सही आंसर है डी, फिरोज शाह तुगलक। डी ऑप्शन सही है, फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, तो वह किस साम्राज्य का शासक था। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था। इसका सही आंसर है गौड़। गौड़ का शासक था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख कि निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था। लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था। इसका सही आंसर है डी, चंद्रगुप्त। डी ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है कि नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। पहला कथन है कि एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। और दूसरा कथन है कि नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका सही आंसर है, इसमें सही कुट का चयन करना है। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का सी। सी ऑप्शन सी, यानी केवल दूसरा जो है कथन जो है सही नहीं है। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये जो गलत है। और पहला कथन सही है कि एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी। चटगांव शस्त्रागार
पर हमले के दौरान कौन सी जो है क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? इसका सही आंसर है ए ऑप्शन सही है, प्रीति लता वाडेदार। प्रीति लता वाडेदार जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी सही है, पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान के लिए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? इसका सही आंसर है बी, खासी। बी ऑप्शन जो है खासी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग में लाया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? तो इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी है सही है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही कौन थे? इसका सही आंसर है डी, ब्रह्मदत्त। डी ऑप्शन सही है, ब्रह्मदत्त थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया, वह आदेश क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, यानी गैर कानूनी संघ अध्यादेश। गैर कानूनी संघ अध्यादेश, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन जो है कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर है ए, 2। कितने? तो 2 प्रकार के समानता का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रस्तावना में है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है? इसका सही आंसर है 2 सप्ताह। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संपत्ति का अधिकार की क्या स्थिति है? भारत में संपत्ति का अधिकार की जो है क्या स्थिति है? इसका सही आंसर है बी, यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? कौन सी जो है 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है डी, यानी सिखों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी ये जो है विशेषता 1919 के भारत शासन अधिनियम के नहीं है। बाकी जो है केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, और दूसरा है कि विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना, और तीसरा है कि विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया है। ये तीनों जो है सही है, बाकी डी ऑप्शन जो है गलत है। इसका आंसर जो है डी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें एक कायांतरित शैल नहीं है?
किसमें जो है कयांत्रित सेल नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन में जो है कि कयांत्रित सेल नहीं है। बाकी स्लेट, संगमरमर और क्वार्टजाइट, इसमें जो है कयांत्रित सेल है। अगला क्वेश्चन है कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी असम में। कहाँ पे? असम में। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबक के लिए क्या उत्तरदायी है। पृथ्वी के चुंबक के लिए क्या उत्तरदायी है। इसका सही आंसर है बाकोर, बाम कोर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि बांधों में से कौन सा कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ए, नागार्जुन सागर और अल्टमाटी बांध। नागार्जुन सागर और अल्टमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है। निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है। इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी आवेग। आवेग का बीमा जो है रैखिक संवेग की बीमा के समान होता है। अगला क्वेश्चन, एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य किसके बराबर होती है। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य किसके बराबर होती है। इसका सही आंसर है सी, तरंग वेग के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, तरंग वेग। अगला क्वेश्चन है कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका सही आंसर है घटता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, घटता है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है समजातीय युग्म है। कौन जो है समजातीय युग्म है। इसका सही आंसर है सी, HCHO और CH3CHO। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु केंद्र की। परमाणु केंद्र की, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। कौन सी धातु जो है ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। इसका सही आंसर है सी, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी सही है, पोटेशियम जो है ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। अगला क्वेश्चन है पॉलीक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर का क्या नाम है। पॉलीक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है। इसका सही आंसर है ओरोलोन। ओरोलोन यानी एक्रिलेन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि फुसफुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है। फुसफुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है। इसका सही आंसर है फुसफुस वातावरण को घर्षण मुक्त करना। फुसफुस वातावरण को घर्षण मुक्त करना। अगला क्वेश्चन है कि उपस्थिति निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है। उपस्थिति जो है निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है। इसका सही आंसर है ब्रिक में नहीं पाई जाती है उपस्थिति। बाकी नाक, कान, कंठ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या है होता है। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या होता है। इसका सही आंसर है लैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर डी सही है, लैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है कि उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या है। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सा है, तो कार्डिन प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्डिन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक कशेरुकियों का
उत्सर्जन अंग नहीं है। एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है। इसका सही आंसर है हिप्पेटोप्रेकियाज। हिप्पेटोप्रेकियाज जो है सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि जोंक को संघ एनिलिडा में रखा गया है, क्योंकि जोंक को संघ एनिलिडा में रखा गया है, क्यों रखा गया है? इसका सही आंसर है सी, उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। उसका शरीर जो है वास्तविक रूप से विखंडित होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, वनस्पति और जंतु दोनों में ही जो है कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। बाकी यानी ऑप्शन नंबर जो ए था प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है, तो नहीं होता, ये जो है गलत है। और तीसरा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ये जो है ये भी गलत है। और चौथा है कि राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, नहीं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? इसका सही आंसर है बी, क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में, स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि जवा वित्त का संबंध किससे था? जवा वित्त का संबंध जो है किससे था? इसका सही आंसर है राज्य के कानून से, ऑप्शन नंबर ए सही है, राज्य के कानून से। अगला क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? इसका सही आंसर है बी, बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर बी सही है, बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सी दर्रा स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सी दर्रा जो है स्थित है? इसका सही आंसर है बी, पालघाट दर्रा। कौन सी दर्रा? पालघाट दर्रा। अगला क्वेश्चन है कि गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? इसका सही आंसर है सी, असमान प्रवृत्ति, असमान असमान प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? इसका सही आंसर है बी, मंजू, ऑप्शन नंबर बी सही है, मंजू। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस औद्योगिक उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो भारत का इस्पात पुरुष किस उद्योगपति को कहा जाता है? इसका सही आंसर है सी, जमशेद जे ईरानी, सी ऑप्शन सही है, जमशेद जे ईरानी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला कि मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? मुकुल जो है किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? इसका सही आंसर है डी, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इसका सही आंसर है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण की जनजाति की विशेषता क्या है? दीवार पर मिट्टी बनाए जाने वाली नोहडोरा अलंकरण की जनजाति की विशेषता है, तो इसका सही आंसर है गोंड, ऑप्शन नंबर डी सही है, गोंड। अगला क्वेश्चन है हिंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है भारत चीन युद्ध 1962 से, भारत चीन युद्ध 1962 से। अगला क्वेश्चन है कि सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सूचना और सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए 28 दिसंबर, ऑप्शन नंबर ए सही है 28 दिसंबर। आगे कुछ तथ्य दिया है जो काफी महत्वपूर्ण है। इसमें प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक को पढ़ते हैं। इधर दर्शन और इधर प्रवर्तक है। तो योग के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। न्याय के प्रवर्तक कौन थे? गौतम थे। और सांख्य के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल थे। चारवाक के प्रवर्तक कौन थे? तो चारवाक। और वैशेषिक के प्रवर्तक कौन थे? तो कनाद। और अगला है कि पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? तो जैमिनी। और उत्तरी मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? तो बद्रायन। और आगे कुछ दिया हुआ है जो कि विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक दिया गया है। इसे भी पढ़ते हैं। इधर संप्रदाय है और इधर संस्थापक है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर है मौखलीपुत्र कौशाल। अगला है कि अनिश्चयवादी का प्रवर्तक के संस्थापक कौन है? तो संजय बैठलपुत्री। और भौतिकवादी का संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो पखुद कच्चायन। और अगला है कि अक्रियावादी का संस्थापक कौन है? तो पूरन कश्यप। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगले सेट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।